नमस्कार, मेरा नाम रीमा सिंह है। यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ अब 31 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक उन हमलों में कोई कमी दिखाई नहीं दे रहा है। उच्च स्तर पर वार्ताएं जारी हैं, लेकिन फिर भी रूस और यूक्रेन का युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रूस ने यूक्रेन का साथ देने वाले उन सभी देशों को धमकी दे डाली थी। रूस ने कहा था कि अगर किसी देश ने यूक्रेन की मदद की तो उसे भी युद्ध में शामिल होना माना जाएगा। चलिए जानते हैं कि एक जमाने में सोवियत संघ का हिस्सा रहे यूक्रेन और रूस के बीच के युद्ध का कारण क्या है। आखिर क्यों यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है और नाटो क्या है, रूस क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। दरअसल रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करते हुए सबको हैरान कर दिया। दुनिया भर में युद्ध को खत्म करने और शांति स्थापित करने की अपील हो रही है। रूस के खिलाफ पश्चिम के देश एकजुट हो रहे हैं और कई तरह की पाबंदी भी लगाई जा रही हैं। यूक्रेन पर हमले के फैसले के विरोध में दुनिया भर की बड़ी कंपनियों ने रूस में अपनी सेवाओं को बंद कर दिए हैं। इन सभी ब्रांड में एप्पल, गूगल, नेटफ्लिक्स, बोइंग और मर्सिडीज समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। नवंबर 2013 में यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रदर्शनकारियों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का विरोध करना शुरू कर दिया। तभी से यूक्रेन और रूस के बीच तनाव शुरू हो गया। बता दें कि यानुकोविच को रूस का समर्थन हासिल था, जबकि जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें अमेरिका और ब्रिटेन का समर्थन हासिल था। जब प्रदर्शनकारियों का विरोध काफी तेज हो गया तो यूक्रेन के राष्ट्रपति यानुकोविच को 2014 में यूक्रेन छोड़कर रूस में शरण लेनी पड़ी थी। यहीं से शुरू हुआ विवाद, जिसके बाद रूस ने पलटवार करते हुए दक्षिणी यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। यह बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि रूस ने यूक्रेन के अलगाववादियों को खुलकर समर्थन दिया, जिसके बाद दोनों यानी रूस समर्थक विद्रोही और यूक्रेन की सेना के बीच जंग शुरू हो गई थी, जो अभी तक जारी है। लेकिन दोनों देशों के बीच हो रही लड़ाई को शांत करने के लिए 2014 और 15 में मिन्स्क शांति समझौता हुआ। यह समझौता बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूस, यूक्रेन, जर्मनी और फ्रांस के नेताओं की मौजूदगी में हुई थी। इसके तहत आपसी बातचीत के माध्यम से समस्याओं का हल निकालना और उन इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाने थे, जिस पर रूस समर्थक अलगाववादियों ने कब्जा कर लिया था। आखिर क्या है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह? दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का कारण नाटो है। 1991 में जब यूक्रेन खुद को स्वतंत्र देश घोषित किया था, तब यूक्रेन की नजदीकियां यूरोपीय संघ की तरफ बढ़ गई थी, जिसके बाद यूक्रेन अमेरिका के नेतृत्व वाली सैन्य संगठन नाटो का सदस्य बनना चाहता है। लेकिन रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने, क्योंकि अगर यूक्रेन एक बार नाटो से जुड़ गया तो भविष्य में नाटो देश की मिसाइलें यूक्रेन की भूमि पर तैनात होंगी, जो भविष्य में रूस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। इसीलिए रूस चाहता है कि नाटो अपना विस्तार ना करे और वादा करे कि वह यूक्रेन को अपना सदस्य नहीं बनाएगा। लेकिन पश्चिमी देश इस बात से राजी नहीं है, जिसके बाद रूस ने किसी भी देश की पाबंदियों की परवाह किए बगैर 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला कर दिया। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसको 1949 में 28 यूरोपीय देशों और 2 उत्तरी अमेरिकी देशों के बीच बनाया गया था। नाटो का उद्देश्य है कि वह राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से नाटो में शामिल सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करे, और जिसका मतलब यह है कि एक या एक से अधिक सदस्यों पर हमला होना उन सभी देशों पर हमला होना माना जाएगा। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में मौजूद है। नाटो को फंड कहां से मिलता है? नाटो के सदस्य देशों को अपनी जीडीपी का कम से कम 2% रक्षा पर खर्च करना होता है। नाटो में डिफेंस बजट के मामले में अमेरिका सबसे आगे है। भारत की मुश्किल। भारत अभी दोनों देशों को खुलकर समर्थन करने से परहेज कर रहा है। भारत के इस रुख पर देश विदेश में काफी चर्चा भी हो रही है। विश्लेषकों का कहना है कि भारत को पश्चिम और रूस के बीच संतुलन बनाने में काफी मुश्किल हो रही है। रूस और यूक्रेन में अब भी जंग जारी है। पता नहीं कब ये जंग खत्म होगा। दोनों देशों को आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है। ऐसे ही इंफॉर्मेशन भरी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल राइट टू नो को।